जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। साथियों, वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए है, जानकारी के लिए है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की परिवार की तरफ से है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ संगठन की ओर से है और सुरेंद्र प्रसाद जी की तरफ से है। आपके सभी की सेवक की तरफ से है। सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को उन सभी लोगों तक जरूर भेज दें जो अफवाह में घूम रहे हैं और बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं। उनके तक जरूर भेज देना। बहुत सारे व्यूअर्स ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के मेंबर सदस्य एक दूसरे के आईडी के साथ अटैचमेंट है, ज्वाइंटेड है। इसलिए मेरा पक्ष रखना अनिवार्य हो जाता है, अपना बात रखना जरूरी हो जाता है। बात यह है साथियों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ अफवाहें उड़ रही हैं मेरे प्रतीक और संगठन के प्रतीक। तो मैं समझता हूं कि इन अफवाहों को रोकना भी हमारा ही काम है। आशा करता हूं कि आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बातें थोड़ी कड़वी हैं, खास है, तो जरूर आप इस पर ध्यान देंगे और वीडियो को डाउनलोड करके अपने अपने पास भी शेयर कर लेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ी सी होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, वीडियो जैसे समाप्त होगा डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में या जिसको भी भेजना होगा भेज दीजिएगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में से निकले कौन कौन है, यह जानना जरूरी है। उन सभी का नाम जानना जरूरी है और किन विषय के वजह से निकले हैं और किन विषय के वजह से निकाला गया है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, सबसे पहली बात तो उन व्यक्तियों का नाम गिनती करवाना चाहता हूं जो संगठन को छोड़ के गए हैं या निकाले गए हैं। जैसे कि मानधन ऋषिदास त्रिपुरा से, इनको क्यों निकाला गया? क्योंकि ये भ्रष्टाचार और क्राइम का बढ़ावा दे रहे थे। हर एक जिला अध्यक्ष से 50-50 हजार रुपये का डिमांड्स कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहली बात, यानी कि इनको पैसा चाहिए था। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, क्राइम करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति इस संगठन में रह ही नहीं सकता। तो नंबर एक, मानधन ऋषिदास त्रिपुरा राज्य से, जो कि 8 जिले से 50-50 हजार रुपया मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे। किससे? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है कि एक हमारे अभी अभी सरताज भाई को संगठन ने बर्खास्त किया है। ये क्यों गए हैं? ये भी पैसे के लेन देन के चक्कर में गए हैं। इनको भी जो निकाला गया है, ये भी पैसे का डिमांड्स कर रहे थे। यानी डिमांड्स मतलब लोगों से चंदा लेना। इनसे संगठन ने सिर्फ ये बात कहा था कि भाई आपके पास कितने पैसे आए और क्या आए हैं, उनका शुक्रिया अदा कर दो और वो आंकड़े बता दो। मोहम्मद सरताज जी जब से जिला अध्यक्ष बने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और प्रदेश अध्यक्ष तक, अपने 1 रुपया का भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया संगठन को। ठीक है, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक आई कार्ड जनरेट किया, बनाया, उसका कोई लेखा जोखा ना ही इनके पास है, ना ही संगठन को प्रोवाइड किया। नंबर 2, राजेश सैनी, बिहार। नंबर 3 हो गया ये, सॉरी, नंबर 3 राजेश सैनी। राजेश सैनी भी आई कार्ड के चक्कर में गए हैं। आई कार्ड के जो भी व्यक्ति आई कार्ड के चक्कर में पड़ा, पैसे के चक्कर में पड़ा, वो यहां से गया। नंबर 3 बताया आपको। नंबर 4, हमारे जो वेस्ट बंगाल से, वीडियो को पूरा ध्यान से सुन के जाइएगा, ये नहीं कि स्लिप कर दीजिएगा और काट काट के लगाइएगा। वेस्ट बंगाल से हमारे अजहर मंडल जी, वो भी पैसे को लेकर ही, आई कार्ड के चक्कर में ही वो भी गए हैं।
वो भी आई कार्ड के चक्कर में गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल और हाँ, अब आते हैं राजस्थान से। ये जो राधेश्याम बंजारा जी, वो उनको निजी लाइफ के वजह से निकाला था। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम सोशल मीडिया पर बयान नहीं कर सकते, और बयान करेंगे तो उनकी परिवार के, उनकी निजी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। तो जो राधेश्याम बंजारा जी को निकाला गया था, हटाया गया था, वो उनको कुछ निजी जिंदगी के बारे में बातें थी, इस करके हमने उनको हटाया था। वो हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते, और ना ही हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी के जिंदगी के बारे में किसी का कीचड़ उछालना हमारा उपदेश नहीं है। अब आते हैं हमारे नरेंद्र बुआना जी। नरेंद्र बुआना जी, नरेंद्र बुआना जी क्यों गए, आपको पता है? नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। नरेंद्र बुआना जी ये आई कार्ड के चक्कर में नहीं गए, यानी कि पैसे के लेन देन में नहीं गए। नरेंद्र बुआना जी उसमें गए, अगर देसी भाषा में कहें तो क्या कहते हैं उसको, देसी भाषा में, अगर हरियाणवी भाषा में, यानी कि अपनी चौधर चलाना। ये चाहते थे कि सुरेंद्र प्रसाद को हटाया जाए और नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र बुआना जी को बनाया जाए। ये पैसे के लेन देन में नहीं गए, ये पद की लालच में गए। इसको गिराओ और मेरे को बनाओ, इसकी छवि खराब करो, इसकी छवि धुंधल करो, इसको किसी न किसी एंगल में फंसाओ और किसी न किसी एंगल से बदनाम करो और हमें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये नरेंद्र बुआना जी इसमें गए हैं। जैसे मैंने बताया कि राधेश्याम बंजारा जी निजी लाइफ की वजह से गए हैं। जैसे मैंने बताया कि राजेश सैनी पूर्णिया बिहार से, ये आई कार्ड के पैसे के लेन देन में गए हैं। जैसे मैंने बताया मोहम्मद सरताज जी को कि हाँ भाई, ये पैसे के कारण, पैसे के लालच की वजह से गए हैं, आई कार्ड के लालच की वजह से गए हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको त्रिपुरा से, वो भी पैसे के लालच में गए हैं, आई कार्ड के लालच में गए हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये हमारे वेस्ट बंगाल से, वो भी पैसे के ही, आई कार्ड के ही आरोप में गए हैं। साथियों, कितने हो गए? वेस्ट बंगाल 1, त्रिपुरा 2, बिहार 3। हाँ, ये एक और व्यक्ति एमडी गफ्फार खान जी, जो कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सोशल मीडिया पर आप लोग के साथ रहते हैं। एमडी गफ्फार खान जी क्यों कहा? उन्होंने ये कहा था कि ऐसी संगठन को मैं लात मारता हूं, तो संगठन ने क्या किया? 2 मिनट से पहले पेन चलाने में टाइम नहीं लगाया। अरे जब तुम्हें ऐसी संगठन को मैं लात मारता हूं, कुछ वाद विवाद हो रहे थे, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, इतनी अभद्रता का प्रयोग किया, जो कि असहनीय था, बर्दाश्त के काबिल ही नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीजों को मैं ठुकराता हूं, आप लोग जनरल भाषा में भी कहते होंगे, वो भी इन्हीं चीजों में। यानी कि गफ्फार खान जी पैसे के लालच में नहीं गए थे, गफ्फार खान जी अपनी जुबान गंदी करने की लालच में गए थे। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मैं लात मारता हूं, इसके गवाह कौन है? महामंत्री प्रकाश कुमार जी, और भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कि महावीर प्रसाद मुरारी जी भी हैं। ऐसी संगठन को मैं लात मारता हूं। कुछ बहस चल रही थी, कुछ डिस्कस चल रहा था, और बहस क्या चल रही थी? वही जो 22 थे, 1/12/1923 में जो आंदोलन चल रहे थे ना, उस पर बहुत ज्यादा इन लोगों ने विश्लेषण किया था। तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के पेन कितने लोगों पर चला है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई लाखों में बता रहा है, कोई हजारों में बता रहा है, कोई 100 बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। यह जानना जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के ऊपर पेन किसका चला, मोहर किसका लगा है? एमडी गफ्फार खान 1, राजेश सैनी 2, हमारे नरेंद्र बुआना 3, मोहम्मद सरताज जी 4, त्रिपुरा
मानधन ऋषिदास दी 5, अपने वेस्ट बंगाल अजहर मंडल जी 6 और राधेश्याम बंजारा जी 7 आदमियों को सिर्फ। और इसको आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। 100 आदमी को निकाल दिया, हजारों आदमी को निकाल दिया। निकाला नहीं, ये जितने भी थे ना, जैसे ये जाते हैं ना, इनके साथ साथ में जितने भी इनके सपोर्टर होते हैं ना, वो चले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मानधन जी गए तो वो अपने साथ में सभी टीम को तोड़ ले गए। जैसे कि हमारे नरेंद्र बुआना हरियाणा से गए तो अपने साथ में सभी टीम को तोड़ ले गए। जैसे मोहम्मद सरताज जी गए तो अपने साथ में पूरी टीम को तोड़ ले गए। जैसे राजेश सैनी गए तो अपनी पूरी टीम को तोड़ ले गए। जैसे एमडी गफ्फार खान गए तो अपनी पूरी टीम को तोड़ ले गए। जैसे राधेश्याम बंजारा जी गए तो पूरी टीम को तोड़ ले गए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कुल मिलाकर 7 आदमियों के ऊपर 7 आदमियों के अलावा, अगर मुझे बता दो, इसके अलावा हो सकता है कोई एक आधा कोई भूला भटका हो गया हो, 7 के अलावा क्या और भी कोई है क्या? तो मेरे साथियों, आप आए हो समाज सेवा करने, समाज कल्याण के लिए। यहां लड़ने झगड़ने नहीं आए हो, यहां करप्शन भ्रष्टाचार के लिए नहीं आए हो। हम स्वयं भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। आप संगठन में जुड़कर भ्रष्टाचार करोगे तो रुकोगे नहीं भाई। समझ में आया कि नहीं? तो ये खास जानकारियां थी। जो लोग अफवाहें फैल रही है, इतने आदमी को हटा दिया, कोई किसी को नहीं हटाया। हमारे महामंत्री जी ने सही कहा, प्रकाश कुमार जी ने सही कहा, कोई किसी को नहीं हटाया। गिने चुने 5-7 आदमियों को हटाया, पर 5-7 आदमियों ने पूरी टीम को तोड़ा है। 5-7 आदमियों ने पूरी टीम को तोड़ा। हमने हरियाणा में से सिर्फ 2 आदमी को लेटर जारी किया है, बिहार में से सिर्फ 2 आदमी को लेटर जारी किया है, हमने राजस्थान में से 1 आदमी को लेटर जारी किया है, हमने त्रिपुरा में से 1 आदमी को लेटर जारी किया है, हमने वेस्ट बंगाल में से 1 आदमी को लेटर जारी किया है, और किसी को जारी किया ही नहीं। मनगढ़ंत कहानियां लोग बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। मनगढ़ंत कहानियां से काम नहीं चलेगा भाई। तो कुछ लोग तो आए अपने पद के लिए, कुछ लोग आए करप्शन और भ्रष्टाचार के लिए। कुछ लोग क्या समझते पता है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पैसे कमाने का माध्यम है, जरिया है। ये पैसे कमाने का माध्यम जरिया नहीं है भाई साहब, ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब इनका सोच क्या चल रहा है, बड़ी सुनिएगा, बड़ी ध्यानपूर्वक। कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का सोच क्या चल रहा है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर चाहिए, स्वयं भी खाए और दूसरों को भी खिलाने दे, यानी कि स्वयं भी खाए और दूसरों को भी खाने दे। अब ये क्या कह रही हैं? इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार वफादार नहीं चाहिए, करप्शनकारी चाहिए, भ्रष्टाचारी चाहिए, कि स्वयं भी खाए और दूसरों को भी खाने दे, स्वयं भी लूटे और दूसरे को भी लूटने दे। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहिए। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहिए कि ये दिन को रात बोले तो रात बोले। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहिए, रात को दिन बोले तो दिन बोले। इनको ईमानदार वफादार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए। ये कलयुग है भाई साहब। ईमानदार आदमी को चलने नहीं दिया जाता। तभी तो भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन। हमने कई आदमियों से बात करी, सरकारी आदमियों से, अरे साहब हम ईमानदार बन रहे हैं और बने हैं, पर हमें ऊपर वाला अधिकारी हमें भ्रष्टाचार, क्राइम करने पर मजबूर करता है। यहां पर क्या है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में ईमानदार वफादार अधिकारी है, पर उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या करें? हम भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तुम भी करो। हम भी चोरी कर रहे हैं, तुम भी चोरी करो। हम भी हेरा फेरी कर रहे हैं, तुम भी हेरा फेरी करो। इनको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार और वफादार नहीं चाहिए। इनको चाहिए क्या? तू भी चोरी कर, मैं भी चोरी करूंगा, मैं भी खाऊंगा, तू भी खा, मिल बांट के खा। यहां मिल बांट के खाने वाले, जब तक, सुन लो मेरी बात, सुन के ध्यानपूर्वक डाउनलोड करके सब जगह भेज देना, जब तक सीट पर बैठा हूं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या?
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये ध्यान रख लेना। हां देखो, जब तक सहन कर रहे हैं, जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तब तक राइट है, क्योंकि मुझे ड्राइवर एकता आगे बढ़ाना है। काम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना है। कुछ जगह हमें आंख बंद करना भी पड़ता है, जानबूझ के करना पड़ता है। क्यों? मुझे पता है ड्राइवर एकता टूट जाएगी, ड्राइवर एकता भंग जाएगी। मोहम्मद सरताज जी का फैसला क्यों लिया? कि पानी सिर से ऊपर निकल रहा था, क्राइम पर क्राइम, क्राइम पर क्राइम, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार बढ़ी जा रहा था, बढ़ी जा रहा था। यानी कि दिन पर दिन उसका क्राइम करने की तरफ ग्रसित हो रहा था, यहां तक कि हमें घर से उठाने का, पंजाब से उठाने का भी मौका दे डाली, यानी कि बोल डाली, वो भी मेवात कमेटी के बीच में। आप ये सोचो, जो अपनी नेशनल प्रेसिडेंट को या अध्यक्ष को ये बोल रहा तुझे घर से उठा लूंगा, तुझे पंजाब से उठा लूंगा, किस हद तक उस इंसान की मानसिकता होगी, किस हद तक। लोगों ने आकर मेरे को खूब गाली दिया, खूब अपनी टीआरपी लूटी, खूब पब्लिसिटी लूटी। क्या सुरेंद्र प्रसाद ने कभी गाली दिया क्या आपको? नहीं दिया ना। वो मानधन ऋषिदास मेरे को जूता के हार, पता नहीं क्या क्या फिर नहा के फोटो डालता रहता है। कर ले भैया अपनी रांझा राजी, मेरे के बाप पे क्या जा रहा है? कहता है कि जहां मिलेगा वहां मारूंगा। तो आजा भैया, घर देख रखा है ना, फ्लाइट पकड़ आजा, फिर देख, चाल देख और चाल का ढाल देख, आजा। कोई हम झुग्गी झोपड़ी में थोड़ी ना रहते हैं, कोई खेत खलियान वो गांव में थोड़ी ना रहते कि तुम्हें पहुंच नहीं पाएगा, कोई छुप के थोड़ी ना रहते हैं। तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार और वफादार नहीं चाहिए। इनको कैसा चाहिए? मैं भी लूट रहा हूं तू भी लूट, मैं भी खा रहा हूं तू भी खा। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर लास्ट में जाने से पहले फिर बता देता हूं। और सब ये अंधभक्त ऐसे हैं, ये अंधभक्त ऐसे हैं, इनको ड्राइवर एकता से मतलब नहीं है, इनको ड्राइवर का हक और सम्मान से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी चौधर चलाना है, अपनी बड़प्पन दिखाना है। अगर इनको ड्राइवर एकता से मतलब होता ना, तो ये अलग रह के भी काम कर सकते थे, दूर रह के भी काम कर सकते थे, और मेरे से बेटर, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से बेटर कर सकते थे। पर इनको सारी एनर्जी, सारी ताकत बुराई में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सारी एनर्जी, ताकत बुराई में लगाते हैं। बुराई करने से क्या देश का ड्राइवर का कल्याण हो जाएगा? देश का ड्राइवर पार्लियामेंट में आवाज उठ जाएगा? घंटों, कई घंटे ये मेरी बुराई, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बुराई करने में लगे रहते हैं। कई घंटे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को, टीम को, परिवार को तोड़ने में लगाते हैं। तोड़ो रे भाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को, तोड़ो रे भाई सुरेंद्र प्रसाद को, अरे गिराओ रे सत्ता, अरे गिराओ रे सीट, बस इसी में लगे रहते हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत यूं है और सुरेंद्र प्रसाद यूं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम देश के ड्राइवर को लूट लूट के खाएं, और देश के ड्राइवर को आई कार्ड और उसके माध्यम से लूट लूट के खाएं। मेरे साथियों, जब तक मैं सीट पर बैठा हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत करोगे तो पेन चलाने में देर नहीं लगाऊंगा। जैसे मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उन अंधभक्तों तक, उन लोगों तक ये डाउनलोड करके जरूर भेज देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राधे श्याम बंजारा निजी लाइफ की वजह से गया, एमडी गफ्फार खान बदतमीजी बोला कि हम ऐसी संगठन को लात मारते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी संगठन। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को बोला था, ये इसका साक्षी गवाह कई लोग हैं। मैं कहा ठीक, ऐसी संगठन को मैं लात मारता हूं तो निकल भैया बाहर। साजिश रची जा रही थी उस टाइम में कि किसी तरीके से 2023 में कि सुरेंद्र प्रसाद को गिराया जाए। और जैसे मैंने बताया कि पद के लिए लड़ाई चल रही थी, जैसे मैंने बताया कि आपको नरेंद्र बुवाना जी पैसे के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ तो सिर्फ पद के लिए गए थे।
किसी न किसी तरीके से सुरेंद्र प्रसाद को डाउन किया जाए, इसको सीट पर से हटाया जाए, इसको बदनाम किया जाए और सीट पर हमें बिठाया जाए। ये उस पर गए थे। उसको आसान भाषा में कहते हैं कि अपनी चौधर चलाना है, अपनी हुकूमत चलाना है, अपनी ऑर्डर चलाना है, उससे गए थे वो। आई बात समझ में? मैं कोई झगड़ा लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई लड़ाई झगड़ा लगवाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे बयानबाजी चल रहे हैं और मैं समझता हूं कि सुरेंद्र प्रसाद की तरफ से पुष्टिकरण आना आवश्यक जरूरी है, जरूरी है, यह जानना जरूरी है। राजेश सैनी आई कार्ड का चक्कर में गया था, जैसे हमारे ये मोहम्मद सरताज जी आई कार्ड का चक्कर में गए, अभद्र भाषा का टिप्पणी करते हुए पकड़े गए हैं। कितने मेवात के भाइयों को, मां बहन को, धर्म जाति सूचक भी मैं सरताज ने गाली निकाली, फिर भी मैंने आंख बंद करा। क्यों? मुझे ड्राइवर एकता चाहिए। क्यों? मुझे ड्राइवर एकता मजबूत चाहिए। मोहम्मद सरताज जी हमारे कोई मामा के और हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं, हमें ड्राइवर एकता चाहिए। बर्दाश्त करा जब तक सहनशीलता से सहन। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, अफवाहों से दूर रहें। कोई कहीं नहीं गया है और सब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के मेंबर और सदस्य हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के अधिकारी हैं। मैं कोई जहर घोलने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए मैं आप लोग को बयान नहीं दे रहा हूं कि आप लोग खुद वो हो जाएंगे। यार लाइट कैसे बंद हो गया? हाँ, तो कोई आप लोग को गुमराह करने के लिए मैं बयान नहीं दे रहा हूं। हकीकत यह है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जो कलम, जो मुहर लगे हैं, 5 से 7 8 आदमी होंगे। साथियों, नेट साथ नहीं दे रहा है, तो साथियों नेट काम नहीं कर रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग गुमराह होने से बचेंगे, आशा करता हूं कि आप लोग सही मार्ग पर चलेंगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अगर ड्राइवर यूनियन किस लिए बनाया, किस लिए बनाया? हमने कोई यहां पर धान उगाई के लिए बनाया है? धान उगाई के लिए बनाया ड्राइवर यूनियन? पैसा कमाने का कोई जरिया है ड्राइवर यूनियन? नहीं है। यहां तो पैसा, टाइम, एनर्जी, दिमाग सब कुछ देना पड़ेगा। मैं पहली बोल रहा हूं कि यहां पर पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ देना पड़ेगा। यहां पैसा कमाने का जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है। अगर आपको अपना हक और सम्मान चाहिए तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इन्हीं आशाओं के साथ आपका भाई विदा लेने की अनुमति चाहता है। जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता हूं, इनको नेशनल प्रेसिडेंट वो चाहिए स्वयं भी खाए और दूसरों को भी खाने दे, स्वयं भी चोर बने और दूसरों को भी चोर बनने दे, स्वयं भी लूटे और दूसरों को भी लूटने दे। ऐसा संभव जब तक मैं सीट पे हूं तब तक संभव ऐसा नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। काम करने आए हो ड्राइवर एकता के लिए तो ड्राइवर एकता के लिए काम करो, नहीं तो भैया आपने मेरी भैंस नहीं खोली, मैंने आपकी भैंस नहीं खोली। हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को बुराई नहीं करते, हम किसी को चुगली नहीं मारते। लोग, दुनिया मेरे गाली देकर अपनी टीआरपी लेती है, गाली देकर अपनी व्यूअर्स, अपनी फॉलोअर्स बढ़ाती है। मैं नहीं बढ़ाता हूं, मैं तो काम पर बढ़ाता हूं। मैं तो लोगों को जनता की आप बीती सुनाता हूं। हम हर एक तरह के वीडियो, नॉलेज की, ज्ञान की बातें हम प्रदान करते हैं। यह ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का सेवक सुरेंद्र प्रसाद पुष्टि करता है कि कौन सा आदमी किस एंगल से गया और किस तरीके से गया और किन बातों में गया, किस सिस्टम से गया, यह आपको पुष्टि करता है। फालतू के बयानबाजी ना ही मेरे पास कोई भेजना है, ना ही कोई भेजे। साथियों, मेरे को इन चीजों से कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें तो ये हम सोचते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आगे क्या करना है, हम उस पर रणनीति लगाते हैं। भाई आप 30 फन्ने खा हो, 30 मार खा हो, जो भी हो, आप मेरे से बेटर करो, मेरे से बढ़िया करो। आप आजाद, देश का आजाद नागरिक हो। किसी का बुराई करने से, किसी का निंदा करने से, किसी का चुगली करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी कल्याण आपकी मेहनत से होगा,
आपकी सोच से होगा, आपकी लगन से होगा, आपकी एकता से होगी। मेरे साथियों, आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है। ड्राइवर नहीं चाहता, ये जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं, ये कौन है? एक ड्राइवर है। और ड्राइवर स्वयं नहीं चाहता कि भारत के ड्राइवर को इंसाफ मिले। नहीं चाहता, नहीं चाहता। ये जितने भी गए, इनके साथ में जितने भी इनके सपोर्टर थे, 200 थे, 500 थे, 50 थे, सब साथ में लेके गए। अरे भैया, मैं नहीं काम कर रहा, तू भी मेरे साथ आ जा। यानी कि अपने आप भी गड्ढे में गिरे और दूसरों को भी गड्ढे में गिरने दिया और गिरने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में नहीं काम करूंगा। अरे पहले यह सुनिश्चित करो, आप अपने लिए लग रहे हो कि किसी अधिकारी के लिए लड़ रहे हो? क्या आप सुरेंद्र प्रसाद के लिए लड़ रहे हो? अगर सुरेंद्र प्रसाद के लिए लड़ रहे हो तो मत लड़ो। सुरेंद्र प्रसाद आपको स्वयं सोशल मीडिया पर बयान देता है, आपको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्वयं के लिए लड़ना है। आप प्रकाश जी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ेंगे। मेरे लिए क्यों लड़ेंगे भाई? जो गति तुम्हारी वो गति मेरी, जो हाल तुम्हारा वो हाल मेरा। जहां तुम मरोगे वहां मैं मरूंगा, जैसे तुम खाओगे वो वैसे वो मैं खाऊंगा, जैसे तुम्हें सम्मान मिलेगा वैसे मेरे को मिलेगा। मेरे लिए लड़ना मत लड़ो भाई, मेरे लिए बिल्कुल भी मत लड़ो। सबको बता देना, मेरे लिए बिल्कुल मत लड़ो। जो भारत का ड्राइवर का हाल होगा वही मेरा हाल होगा। मैं कोई अछूता नहीं बचूंगा। ये भारत के हर एक ड्राइवर को समझना होगा कि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं, अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहा हूं। ना ही आप मानधन के लिए लड़ रहे हैं, ना ऋषिदा ये एमडी का फान खार के लिए लड़ रहे हैं, ना ही आप नरेंद्र बुआना के लिए, ना सरताज के लिए, ना राजेश सैनी के लिए, ना अजहर मंडल के लिए। इनके लिए नहीं लड़ रहे हो आप, इनके लिए नहीं लड़ रहे हो आप, अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। यहां पर तो क्या होता है, फलाना अधिकारी गया, वो जाता है तो दूसरों को माइंड डाइवर्ट करके 500 आदमी, 50 आदमी, 200 आदमी को लेकर रफ्फू चक्कर, बनी बनाई बगिया उजाड़ देता है। देखो, पहले बगिया को सजाने के लिए कितना मेहनत करता है और फिर बगिया को उजाड़ने के लिए कितना मेहनत करता है। आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ। अगर ये अच्छे इंसान होते, अच्छे व्यक्ति होते, तो ये स्वयं कुछ करके दिखाते और जो पहले से बगिया लगी हुई थी उसको उजाड़ते नहीं। ये अच्छी बुद्धिमान व्यक्ति के लायक नहीं काम है। ये बुद्धिमान व्यक्ति क्यों अपनी बनी बनाई घर को तोड़ेगा? क्यों बनी बनाई परिवार को तोड़ेगा? क्यों बनी बनाई बगिया को उजाड़ेगा? यह बुद्धिमानी का काम नहीं है। यहां तो क्या है, अपने आप तो टूटता ही टूटता है, अपने आप तो गलत करता ही करता है, दूसरों को भी गलत करने पर मजबूर कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने आप तो जाता ही जाता है, अपनी ड्राइवर एकता को भी साथ में तोड़ के और भंग करके जाता है। अरे क्यों 2 साल लगाया? क्यों 5 साल लगाया? क्यों 3 साल लगाया? क्यों 6 महीने लगाया? क्यों लगाया? पहले तो 6 महीना, 2 साल या 5 साल आपने एकता की तरफ लगाया, फिर आपने मूवमेंट चलाया तोड़ने के लिए। अरे वो गलत है, अरे वो गलत है, अरे वो गलत है, सुरेंद्र प्रसाद भी गलत है। तो सब गलत है तो तुम दूध के धुले हुए बन रहे हो। क्यों बन रहे हो दूध के धुले हुए? मत बनो ना भाई, किस लिए दूध के धुले हुए बन रहे हो? तो मेरे साथियों, ये थे महत्वपूर्ण बातें। ये अफवाहों से बच के रहें, गुमराह होने से बच के रहें। अगर आप ड्राइवर एकता के लिए आए हैं तो ड्राइवर एकता के लिए काम करें, किसी विशेष आदमी की निंदा चुगली के लिए काम ना करें, किसी को हाईलाइट ना करें। मैं यहां तक मैं भी कहूंगा, मेरे को भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम बोलेगा, मेरा नाम बोलेगा, मेरा जुबान बोलेगा, मेरी सोच बोलेगी। आपको हाईलाइट करने से या आपको बताने से मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में लिखा है दिहाड़ी मजदूरी करना, तो आप मुझे राजा महाराजा नहीं बना सकते। ना 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 ना, ये तुम्हारी गलत धारणा है, गलत सोच है। अगर मेरी मुकद्दर में है गरीबी से लड़ना, मजदूरी करना, तब मुझे राजा महाराजा या कोई 5 स्टार होटल में आप मुझे नहीं बैठा सकते, क्योंकि मेरे मुकद्दर में नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो किसी का कोई मुकद्दर नहीं छीन सकता। आपके कई लोग आते हैं, हमने बनाया, हमने किया। अरे मेरे मुकद्दर में था, वही मिला है भाई, तूने कुछ नहीं किया।
जो भगवान ने दिया है वही मिला है। अगर मेरे मुकद्दर में नहीं होता तो नहीं मिल। तू कौन होता है? तू भगवान है, खुदा है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, गॉड है, क्या है तू? क्या दे सकता है तू मेरे को? क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। जो दिया भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा ने दिया। तू कौन होता है देने वाला? तू कौन होता है? तू महान है, राजा है, महाराजा है? नहीं, किसी का मुकद्दर कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरी मुकद्दर में लिखा है राजा बनना तो राजा बनूंगा। अगर मेरी मुकद्दर में लिखा है कि मैं भीख मांगूंगा तो भीख मांगूंगा। आप मेरी मुकद्दर नहीं बदल सकते। ये गलत फहमियों से बाहर निकलो, अंधभक्ति से बाहर निकलो। हां, जरिया जरूर बन सकते हो, माध्यम जरूर बन सकते हो। माध्यम समझ रहे हो ना, कि मैं इसके माध्यम से मैं ऊपर पहुंचा, मैं इसके जरिए से ऊपर पहुंचा। जैसे कि कोई किसी को नौकरी लगवाना है, काम पे लगवाना, फैक्ट्री में लगवाना है, तो किसी ना किसी के माध्यम से उसको रोजगार मिलता है। कोई आदमी बताता, आजा यार वहां पे नौकरी खाली है, लगवाता हूं, आजा फलानी जगह चला जा भाई, तू तेरी नौकरी खाली, वहां लग जा। तो कोई ना कोई काम किसी ना किसी के माध्यम से होता है, जरिए से होता है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि कोई इंसान कुछ तरक्की करता है या कोई आगे बढ़ता है तो एक जरिया बनता है, एक सिस्टम बनता है। समझ रहे ना? एक कड़ी बनती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ऊपर से ऊपर जुड़ता। मान लो कि अगर हम कोई नेता बनना चाहे या कोई धन्ना सेठ बनना चाहे तो एक कड़ी बनेगा कि हमने सबसे पहले मुलाकात उससे करी, उसने उससे करवाई, उसने उससे करवाई, उसने उसको आगे बढ़ाया। एक कड़ी बनती है। तुम कौन होते हो हमारे किस्मत बदलने वाले, भाग बदलने वाले? तुम कौन होते हो? अगर भाग बदलना ही है तो अपनी बदल लो। अगर तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो, मेरी मुकद्दर बदल सकते हो, तो आप अपनी बदल लो ना। आप बन जाओ ना बड़े। कौन मना कर रहा है? वो कई बार वो आता है ना, वो जो कुछ पतरी पुतरी देखने वाले, वो कहता है तुम्हारे को ये पितर दोष लगी है, तुम्हें ये करोगे तो तुम बड़ा आदमी बन जाओगे। मैंने 2-3 आदमियों से, वो पतरी पुतरी देखने वाले से कहा, मैं कहा पंडित जी आप हमारे भाग्य बारे में बता रहे हैं, आप कुछ क्यों ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आपका किस्मत बढ़िया हो जाए? आप हमसे 50 रुपए लेकर हमारी पतरी देख रहे हैं, हमारी जन्म कुंडली देख रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि ये काम करने से तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम राजा बन जाओगे, तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे हाथ में पैसा रुकने लग जाएगा। तो आप जो मुझे ज्ञान बांट रहे हो, आप अपनी मुकद्दर क्यों नहीं बदल रहे हो पंडित जी? चुप, कहानी खत्म। तो मेरे साथियों, ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं और लॉलीपॉप और जुमला बांटने की बातें हैं। मेरे साथियों, गुमराह ना हो और करप्शन, क्राइम से दूर रहें। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, डिसिप्लिन में बोलना सिखाता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का कोई भी योद्धा, जब तक वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में रहता, कभी भी वो गाली गुप्ता नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर मेरी नजर पड़ी ना तो मैं खैर नहीं है। हां, निकलने के बाद धर्म, मजहब, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, अपनी औकात पे आ जाता है। यहां पर शिकंजा बहुत टाइट रहता है। यहां पर करप्शन और धर्म की बातें करना, गाली गुप्ता करना बहुत सख्त है। यहां तो फिर मैं कह रहा हूं, जब तक कभी कल्पना भी मत करना, सोचना भी मत, कल्पना भी मत करना, सोचना भी मत कि सुरेंद्र प्रसाद के रहते हुए तुम 2 पैसे खाओगे। हां, जब तक मैं अनदेखा कर रहा हूं, अनसुना कर रहा हूं, चलता है। पर जब तक मेरा माथा घूमा ना, तो भैया आप संगठन में नहीं रहोगे, जाओगे। इसलिए आए हो ईमानदारी से, जाना ईमानदारी से। पैसा कमाना है, नोट छापना है। भारत में हजारों संगठन है रे भाई, जाके नोट छाप उधर। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में नोट नहीं छाप सकते। यहां पर आपको अपने घर से लगाना पड़ेगा। चाहे 2 रुपए लगाओ, चाहे 5 रुपए लगाओ, लगाना पड़ेगा। 1 घंटे टाइम दो, चाहे 4 घंटे टाइम दो, देना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो जाओ, यहां से लिख लो, रफू चक्कर हो जाओ। जो ट्रेड यूनियन है ना, सरकार के चाटुकार, ट्रेड यूनियन में, किसी ट्रेड यूनियन में जुड़ो, वहां जाके पैसा कमाने का बहुत ज्यादा तरीका है और रास्ते और सुराग है। ट्रेड यूनियन में जाके अटैचमेंट हो जाओ और नोट छापो दबा के। यहां पैसे कमाने का सोचना भी मत। इज्जत से आयो, इज्जत से चलना। इन्हीं आशाओं के साथ आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहता है। आपके भाई से कुछ शब्दों में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, उसके लिए सबसे क्षमा याचना करता हूं। और जिनका नाम लिया है
उन सभी से भी क्षमा याचना करता हूं। पर वही बोला है जो आप लोगों ने समाज को, सुरेंद्र प्रसाद को, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को दिया है, वही बोला है। हमने कुछ बनावटी बातें नहीं बोली है। हमने कोई आपको बदनाम करने के लिए, आपको बेइज्जती करने के लिए, हमने ऐसा कोई बात नहीं बोला है कि आपकी बेइज्जती करना, आपको बदनाम करना, हमारा यह उपदेश नहीं होता है। आज मेरे को लोग बदनाम करके लोग कितने टीआरपी ले रहे हैं। हमारा बदनाम करना किसी का उपदेश नहीं है। मैं उन सभी, चाहे कोई भी हो, त्रिपुरा हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उन सभी से क्षमा याचना करता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और अच्छे मार्ग पर चलाए। आप लोग अच्छे बने, बढ़िया बने। आप सुरेंद्र प्रसाद से भी अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, बेस्ट, बेटर से बेटर काम करें। अगर मेरी बातों से इन सभी भाइयों को, मेरी बातों से इन सभी भाइयों को अगर ठेस पहुंचा हो, उसके लिए आपका सेवक क्षमा याचना करता है और माफी मांगता है। जय हिंद, जय भारत।